प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह को आज के दिन के लिए। हमारा खुदावन यीशु बहुत प्यारा है, बहुत महान है, हालेलुया। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, उन सारे जवान बच्चों के लिए जो आज अफेयर में पड़ के बर्बाद हो रहे हैं। गलत रिलेशनशिप की वजह से वो जवान यंगस्टर बर्बाद हो रहे हैं। और कितने लोग ऐसा होता है कि एक दूसरे को धोखा देते हैं, और बहुत लोग ऐसा होता है कि सुसाइड कर लेते हैं, हालेलुया। तो आइए वो सारे बच्चे बच जाए, उनको परमेश्वर का मार्गदर्शन उनको मिले, और कोई भी जवान सुसाइड करने की सोचे भी ना, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे जवान बच्चों के लिए प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर, वो लड़की हो या लड़का हो प्रभु, सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी यंगस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनको आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, शैतान की सारी युक्ति योजना और पिता षड्यंत्र को जो हमारे जवानों के विरोध में यीशु के नाम से हम कैंसिल करते, तोड़ते प्रभु यीशु मसीह। सारे जवान भाई बहनों को आपके लहू में रखते, आपके हाथों में सौंपते। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह सुसाइड कर रहे हैं प्रभु, अफेयर में गिर के मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु तू उनके हाथों को पकड़ प्रभु, और उनको इस गलती से बचा खुदा परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने ऐसा ही किया, धन्यवाद। सभी जवानों को आपके लहू में रखते प्रभु, आपके लॉर्ड पंखों के आड़ में आपका हाथ उन पे मांगते हैं यीशु के नाम से, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनो प्रभु, करो पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए आज हम एक वचन को देखते हैं। हम देखते हैं बाइबल में नीति वचन, उसके दूसरे अध्याय 5, 6, 7, 8 वचन को हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वहां पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, प्रभु का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर प्रभु की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया हालेलुया। नीचे हम देखते तो वहां पर लिखा है कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी दृष्टि का, अपने बुद्धि का कभी सहारा नहीं लेना। क्योंकि हम कई बार ऐसा करते ना कि हम अपनी बुद्धिमानी, हम बहुत खुद को ये समझते कि हम तो बहुत बुद्धिमान है, हमारे अंदर बहुत बुद्धि है, हम दिलडोंग है, हम अपने शरीर के ऊपर भी कई बार इतराते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर बोलते हैं अपनी बुद्धि का भी सहारा मत ले। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, तू अपनी नजर में बुद्धिमान कभी नहीं बोलना अपने आप को। हालेलुया। क्योंकि जो बुद्धि है वो परमेश्वर की ओर से आती है, और जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि आती है वो बुद्धि के सामने हमारा बुद्धि कुछ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो हम अपने आप को अगर हम बुद्धिमान बताते हैं और अपनी बुद्धि का सहारा हम लेते हैं और अपने दृष्टि में हम बुद्धिमान होते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु यीशु पर भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखना ऐसा लिखा, तो हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात वहां पर लिखा है 6वें वचन में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। वहां पर लिखा है जब हम कुछ भी काम करते हैं, हम कोई भी काम में हाथ डालते हैं, तो सबसे पहला मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, हमको परमेश्वर को स्मरण रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमको परमेश्वर को याद करके कोई भी काम करना है। हम कुछ भी काम करते तो परमेश्वर के सम्मुख उस काम को रखें और परमेश्वर को याद रखें, और फिर हम वो काम को करें।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमको अगुवाई करता है, परमेश्वर का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, हमको अगुवाई करता है वो काम करना है या नहीं करना है। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की योजना में नहीं है और हम वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जोखिम को उठाएंगे, कहीं ना कहीं हम नुकसान को उठाएंगे, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा अगर हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम नुकसान में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मेरे ही जीवन का एक ऐसा गवाही है। एक बार ऐसा हुआ कि बिजनेस मुझे ओपन करना था, मैं बिजनेस डालना था मुझे, लेकिन क्या हुआ, मैं उस बिजनेस के बारे में प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर की राय नहीं लिया, परमेश्वर का ओपिनियन नहीं लिया, प्रभु से प्रार्थना नहीं किया और डायरेक्ट मैं किसी को बिना बताए मैंने वो बिजनेस में हाथ डाला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, उस बिजनेस के द्वारा मुझे नुकसान उठाना पड़ा। हालेलुया। तो वही होता है मित्रों कि जब हम कुछ भी करते हैं तो वो परमेश्वर की योजना में है क्या, परमेश्वर से हम पूछते हैं क्या, परमेश्वर को याद करते हैं क्या। जबकि बाइबल में लिखा है 6वें वचन में कि परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा। जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, जब हम परमेश्वर को याद करके कोई काम करते हैं तो हमारा कोई भी काम जो है वो असफल नहीं बल्कि 101% वो सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर महान है, वो हमें हर जो भी काम हम करते हैं उससे पूछकर अगर हम करते हैं, उसके योजना में अगर रहकर हम काम को करते हैं तो उस काम में परमेश्वर आशीष करता है। जिस तरह परमेश्वर की योजनाएं थी कि मिस्र से इजराइलियों को निकाल ले जाए, हालेलुया, और परमेश्वर की योजना में रहते हुए सारे इजराइलियों को मिस्र से निकाल लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। मूसा कोई भी काम करता है तो वो परमेश्वर की योजनाओं में रहकर करता था, इसलिए वो हमेशा सफल होता था। हालेलुया। परमेश्वर के सारे दास जो भी काम करते थे वो परमेश्वर से पूछ के लेते, परमेश्वर की योजना में रहकर काम करते थे, इसलिए वो ब्लेसेड रहते थे, वो सफल होते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरह हमको परमेश्वर के योजना में रहकर काम करना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे मान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, खुदावन बाप पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा तूने हमसे बातें किया। धन्यवाद खुदा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु। हम अपने बल और अपने बुद्धि को शून्य करते हैं प्रभु, और पिता हमें बुद्धि दीजिए कि हम जो भी करें प्रभु आपकी योजना में रहकर करें। प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड हमें ताकत दीजिए, बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए और आपके अभिषेक से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपने ऐसा ही किया। धन्यवाद। पवित्र आत्मा हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे वीडियो को जो देख रहे प्रभु उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु उनके जीवन से प्रभु सारी दुख तकलीफ निकल जाए, उनके जीवन में आशीष को बोलते हैं यीशु के नाम से। सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, सारे श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल करो पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो।